भोपाल की सुबह आज सूरज की किरणों से नहीं, जय गुरुदेव के गगनभेदी उद्घोष से जागी। हबीबगंज की सड़कों पर 19 जुलाई को कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, कोई सेलिब्रिटी नहीं था, फिर भी जन सैलाब था। कारण थे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग। गुरुवार के मंगल पदार्पण को देखकर ऐसा लगा मानो पूरा भोपाल अपने घरों से निकलकर सड़कों पर उतर आया हो। भोपाल ने अनेक ऐतिहासिक क्षण देखे हैं, लेकिन 19 जुलाई की यह सुबह उन स्मृतियों को हमेशा विशेष स्थान बनाए रखेगी। राजधानी की सड़कों पर आज न केवल राजनीतिक रैली थी, न कोई सरकारी समारोह और न ही किसी फिल्मी सितारे का आगमन। फिर भी हबीबगंज से लेकर स्वागत मार्ग तक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। हर चेहरे का उत्साह, हर हाथ में श्रद्धा और हर कंठ पर एक ही उद्घोष था, जय गुरुदेव। अवसर था परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के भोपाल में मंगल पदार्पण का। यह बस आचार्य श्री का स्वागत नहीं, यह उस गुरु परंपरा के प्रति समाज की अटूट आस्था का सार्वजनिक उत्सव था, जिसने सदियों से जैन संस्कृति को दिशा और ऊर्जा दी है। और फिर वह क्षण आ गया। कुछ ही देर बाद दूर क्षितिज पर संत संघ के दर्शन हुए। जैसे ही आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग स्वागत स्थल के निकट पहुँचे, पूरा वातावरण जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर विनय की, पुष्प वर्षा की और गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। हजारों लोगों की उपस्थिति के बावजूद संयम, मर्यादा और व्यवस्था हर कदम पर दिखाई दे रही थी। गुरुवर शांत गति से आगे बढ़ रहे थे और उनके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठते थे। अनेक लोग भाव विभोर होकर नतमस्तक हो रहे थे। कई श्रद्धालुओं की आंखें नम थी, क्योंकि वर्षों बाद उन्हें अपने आराध्य गुरु के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह केवल स्वागत नहीं, संस्कारों का उत्सव था। इस मंगल प्रवेश की सबसे सुंदर बात यह थी कि इसमें समाज का हर वर्ग सहभागी बना। बच्चों ने धर्म ध्वजाएं संभाली, युवाओं ने व्यवस्था का दायित्व निभाया, महिलाओं ने मंगल कलश और रंगोलियों से मार्ग को सुसज्जित किया, वरिष्ठ जनों ने विनय पूर्वक गुरु वंदना की। यह दृश्य बता रहा था कि संत केवल प्रवचन नहीं देते, वे समाज को एक सूत्र में जोड़ने की शक्ति भी रखते हैं। 19 जुलाई को हबीबगंज की सड़कों पर केवल एक संत का स्वागत नहीं हो रहा था, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और संस्कारों की वह परंपरा चल रही थी, जिसने जैन समाज को सदियों से एकजुट रखा है। और इस मंगल प्रवेश के दौरान संघ नायक के भाव भीने स्वागत के लिए निर्यापक मुनिश्री संभव सागर जी महाराज भी पूरे संघ के साथ आए और गुरुवर की परिक्रमा लगाकर चरण वंदना कर भव्य मंगल प्रवेश भोपाल में कराया। भक्तों का बड़ा हुजूम इन क्षणों का साक्षी बनने के लिए उपस्थित रहा। और फिर आया वह क्षण जिसकी तैयारी पूरा भोपाल कर रहा था। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग ने हबीबगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य मंगल प्रवेश किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से फलीभूत इस मंदिर की धरा पर विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के आगमन पर भक्तों को गुरुदेव स्मृति सजग हो गई और उस ही उत्साह के साथ भक्तों ने मंदिर में गुरुवर का पदार्पण करवाया। मंदिर आगमन के बाद भक्तों ने बाल ब्रह्मचारी विनय भैया बंडा वालों के निर्देशन में सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए और फिर गुरु पूजन करने का पुण्य अनेक शहरों से आए भक्तों ने अर्जित किया। भक्तों ने बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ आचार्य श्री के समक्ष शुभ तत्वों के अर्घ्य अर्पित किए और इसके बाद ही विनय भैया जी के निर्देशन में भोपाल वासियों ने गुरुवर से चातुर्मास भोपाल में करने के लिए निवेदन किया। पूरा भारत जो यहाँ पर उपस्थित है, एक साथ हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु।
हम सभी को इस राजधानी में आपका चातुर्मासिक वर्षा योग मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं और हम सबको यह लाभ आपके द्वारा मिलता रहे, ऐसी कृपा करें। इतिहास तब ही बनता है जब हजारों लोग एक संत के स्वागत में अपना अहंकार छोड़कर श्रद्धा के साथ खड़े हो जाते हैं। 19 जुलाई भोपाल ने यही इतिहास लिखा। यह केवल एक मंगल प्रवेश नहीं था, यह उस विश्वास का उत्सव था जो आज भी संत और समाज के बीच उतना ही जीवित है जितना सदियों पहले था। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब संत किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो केवल उनके चरण नहीं पड़ते, पूरे नगर का सौभाग्य जाग उठता है। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।